नमस्कार दोस्तों। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे जियोपॉलिटिकल मोड की जो ना सिर्फ इंडिया यूएसए के रिश्तों को रीडिफाइन कर रहा है बल्कि पूरे साउथ एशिया के स्ट्रैटेजिक बैलेंस को हिला रहा है। आज हम समझेंगे कि ट्रंप की 50% टैरिफ पॉलिसी सिर्फ एक इकोनॉमिक कदम नहीं बल्कि एक गहरा जियोपॉलिटिकल सिग्नल है। जानेंगे कि इससे किन किन इंडियन सेक्टर्स को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है और क्यों कुछ सेक्टर्स को जानबूझकर बख्श दिया गया है। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि क्या ये सब इंडिया को मजबूर करेगा कि वो अपनी फॉरेन पॉलिसी को यूएसए से हटाकर चाइना, रशिया और ईरान की तरफ पिवट करे। और सबसे जरूरी सवाल, क्या यूएसए की ये अग्रेसिव स्ट्रेटेजी उसे सुपर पावर बनाए रखेगी या उसके पुराने एलाइज उससे दूर हो जाएंगे। आप देख रहे हैं जियोपॉलिटिक्स विद कोमल फिगरिया, जहां हम किसी भी खबर को ना तो सेंसेशनल बनाते हैं ना ही उसे पर्सनल ओपिनियन का रंग देते हैं। हम ना प्रशांत धवन की तरह हर छोटी बात को बड़ा जियोपॉलिटिकल ट्विस्ट देते हैं और ना ही अंकित अवस्थी की तरह अपनी सोच को जियोपॉलिटिक्स का नाम देकर पेश करते हैं। हमारा काम है साफ, फैक्चुअल और ग्राउंडेड एनालिसिस देना ताकि आप खुद सोच सकें कि असल में दुनिया में चल क्या रहा है। अब बात करते हैं ट्रंप की उस टैरिफ पॉलिसी की जिसने इंडियन एक्सपोर्ट्स की कमर तोड़ दी है। जेम्स एंड ज्वेलरी, टेक्सटाइल्स, ऑटो पार्ट्स और सी फूड जैसे सेक्टर्स पर 50% तक का टैरिफ लगा दिया गया है। और ये सब एक तरह की पेनल्टी है इंडिया के रशियन ऑयल खरीदने पर। लेकिन यहां एक और एंगल है। स्मार्टफोन्स, फार्मा और रिन्यूएबल एनर्जी जैसे क्रिटिकल सेक्टर्स को फिलहाल स्पेयर्ड रखा गया है, यानी उन पर कोई टैरिफ नहीं है। क्यों? क्योंकि इन क्षेत्रों में यूएसए खुद इंडिया पर निर्भर है। यह दिखाता है कि यह सिर्फ एक तरफा दबाव नहीं बल्कि एक सोची समझी रणनीति है। देखिए, सूरत जैसे डायमंड हब में यूएस ऑर्डर शार्पली स्लो हो गए हैं, जिससे लाखों कारीगरों का रोजगार खतरे में है। आंध्र प्रदेश और ओडिशा के श्रिम्प फार्मर्स ट्रेड छोड़ने की सोच रहे हैं क्योंकि अमेरिका उनका सबसे बड़ा बाजार था। ऑटो कंपोनेंट जायंट्स जैसे भारत फोर्ज और मदरसन भी इस दबाव को महसूस कर रहे हैं। तो क्या ये सिर्फ ट्रेड वॉर है या एक जियोपॉलिटिकल चेस मूव है जिसमें भारत के स्ट्रैटेजिक डिसीजंस को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है? इंडिया ने साफ कहा है कि रशियन ऑयल खरीदना उसकी एनर्जी सिक्योरिटी का हिस्सा है, ना कि किसी जियोपॉलिटिकल अलाइनमेंट का। लेकिन ट्रंप की टैरिफ नीति से साफ है कि यूएसए इस नैरेटिव को मानने को तैयार नहीं है और यहीं पर डिप्लोमेसी की असली परीक्षा होती है। सवाल यह है कि क्या इंडिया इस प्रेशर में यूएसए के आगे झुकेगा या अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को बनाए रखेगा। अब आते हैं इंडिया चाइना रिलेशंस पर। जब यूएसए इंडिया पर प्रेशर बनाता है तो चाइना एक साइलेंट अपॉर्चुनिटी की तरह सामने आता है। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि चीन के साथ हमारा सीमा विवाद, खासकर लद्दाख में, एक ऐसी हकीकत है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। चीन ट्रेड और कनेक्टिविटी के जरिए इंडिया को अपने ऑर्बिट में खींचने की कोशिश करता है, लेकिन इंडिया की स्ट्रैटेजी हमेशा से मल्टी अलाइनमेंट की रही है, यानी किसी एक ब्लॉक का हिस्सा ना बनकर सबसे अपने मतलब के रिश्ते रखना। लेकिन अगर यूएसए का अग्रेसिव टैरिफ अप्रोच जारी रहा तो क्या इंडिया मजबूरी में चीन के साथ कुछ स्ट्रैटेजिक समझौते करेगा? यह सवाल अब और ज्यादा रेलेवेंट हो गया है। इंडिया रशिया रिलेशंस की बात करें तो यह रिश्ता दशकों पुराना और आजमाया हुआ है। डिफेंस से लेकर एनर्जी तक रशिया ने हमेशा इंडिया को प्रायोरिटी दी है। S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डील इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जिसे लेकर यूएसए ने कई बार आपत्ति जताई। आज जब इंडिया रशियन ऑयल खरीद रहा है तो वो सिर्फ सस्ता फ्यूल नहीं बल्कि एक जियोपॉलिटिकल मैसेज भी है कि इंडिया अपनी एनर्जी नीड्स को किसी भी एक्सटर्नल प्रेशर से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। अब बात करते हैं इंडिया ईरान रिलेशंस की, और यहां चाबहार पोर्ट डील एक स्ट्रैटेजिक मास्टर स्ट्रोक है। ये पोर्ट सिर्फ पाकिस्तान को बाईपास नहीं करता है बल्कि अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक भारत की सीधी पहुंच सुनिश्चित करता है। INSTC के माध्यम से यह हमें रूस तक का एक छोटा और सस्ता रास्ता देता है। और यही बात यूएसए को परेशान कर रही है क्योंकि ये डील उस ईरान को इकोनॉमिकली एम्पावर करती है जिसे यूएसए आइसोलेट करना चाहता है। यूएसए को डर है कि चाबहार सिर्फ ट्रेड का हब नहीं बल्कि ईरानियन मिलिट्री और इंटेलिजेंस का फुटहोल्ड बन सकता है। भारत का ईरान के साथ ये स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप यूएसए की मिडिल ईस्ट पॉलिसी को सीधा चैलेंज करता है। अब अगर हम यूएसए इंडिया रिलेशंस को समग्र रूप से देखें तो ये अब ट्रांजैक्शनल होते जा रहे हैं, जहां हर कदम पर स्ट्रैटेजिक कैलकुलेशन है, ना कि इमोशनल अलायंस। एक तरफ क्वाड जैसे मंच पर अमेरिका भारत को चीन के खिलाफ एक मजबूत साथी के रूप में देखता है, तो दूसरी तरफ मानवाधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता जैसे मुद्दों पर रिपोर्ट जारी करके दबाव भी बनाता है। ट्रंप की अनप्रेडिक्टेबल टैरिफ स्ट्रेटेजी शॉर्ट टर्म में तो अग्रेसिव दिखती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इससे यूएसए अपने ही जैसे डेमोक्रेटिक और फ्रेंडली कंट्रीज को खो सकता है।
तो दोस्तों, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी अब एक ऐसे मोड पर है जहां उसे हर कदम पर बैलेंस बनाना है। ना तो यूएसए के आगे झुकना है और ना ही चाइना या रशिया के साथ ब्लाइंड अलाइनमेंट करना है। यह समय है जब भारत को अपनी डिप्लोमेसी को और ज्यादा नुएंस्ड और एजाइल बनाना होगा, ताकि वो अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को बनाए रखे और अपने नेशनल इंटरेस्ट को सबसे ऊपर रखे। तो आज के सेशन में हमने देखा कि कैसे ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी सिर्फ एक इकोनॉमिक मूव नहीं बल्कि एक जियोपॉलिटिकल चेस मूव है। कैसे चाबहार पोर्ट डील ने साउथ एशिया की पावर डायनेमिक्स को बदल दिया है। कैसे इंडिया, चाइना, रशिया और ईरान के साथ बदलते रिश्ते यूएसए को एक नई चुनौती दे रहे हैं। और कैसे इंडिया अब एक ऐसे मोड पर खड़ा है जहां उसे अपनी डिप्लोमेसी से एक नया रास्ता बनाना होगा। तो अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपके अनुसार इंडिया यूएसए का भविष्य कोऑपरेटिव रहेगा या कॉम्पिटिटिव। क्या भारत को किसी एक सुपर पावर का पक्ष लेना चाहिए या मल्टी अलाइनमेंट की नीति ही सही है? आपके विचारों का हमें इंतजार रहेगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक और मजबूत जियोपॉलिटिकल एनालिसिस के साथ। धन्यवाद।